आता है। भले ही आप शोर वाली जगह पर हो, ये छोटा सा माइक आपके कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाता है और यही स्मार्टफोन की स्मार्टनेस है। तो अगली बार जब आप भीड़ में फोन पर बात कर रहे हो और सामने वाला कहे कि तुम्हारी आवाज साफ आ रही है, तो समझ जाइए ये उसी छोटे से छेद का कमाल है। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी को आंखें खोलकर छींकते हुए देखा है? नहीं ना? तो सोचिए क्यों हमारी आंखें छींकते वक्त अपने आप बंद हो जाती हैं? क्या ये कोई अजीब आदत है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? दरअसल छींक आना सिर्फ नाक की सफाई भर नहीं है, ये हमारी पूरी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है और इस रिफ्लेक्स का एक जरूरी हिस्सा है आंखों का अपने आप बंद हो जाना, क्योंकि जब हम छींकते हैं उस पल शरीर के अंदर बहुत तेज दबाव बनता है। अगर आंखें खुली रहें तो ये दबाव आंखों की नसों और रेटिना पर असर डाल सकता है, इसलिए हमारी बॉडी पहले ही सतर्क हो जाती है और आंखें अपने आप बंद कर देती है। ये जैसे हमारे शरीर का एक नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो छींकते वक्त हमारी आंखों को सेफ रखता है। नंबर 4, 1969 में जब इंसान पहली बार चांद पर गए तो उन्होंने चांद की जमीन पर अपने पैर के निशान छोड़े। अब सवाल ये है, क्या इतने साल बाद भी वो निशान वही हैं? जी हाँ, आज भी वो निशान वही के वही हैं, क्योंकि चांद पर हमारी धरती जैसी चीजें नहीं होती, वहाँ हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती और नहीं मिट्टी उड़ती है। इसलिए जो भी निशान एक बार बन जाए वो सालों साल वैसा ही रहता है। मतलब नील आर्मस्ट्रांग ने जो निशान 1969 में छोड़े थे वो आज भी वैसा ही है। क्या आपने कभी टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे वो छोटा सा रंगीन चौकोर निशान देखा है? कभी लाल, कभी नीला या हरा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस चौकोर रंग का टूथपेस्ट पर होना इस बात का इशारा है कि टूथपेस्ट केमिकल है या नेचुरल। तो बता दे कि ये बात पूरी तरह फेक है। असल में वो रंग कोई हेल्थ सीक्रेट नहीं, बल्कि मशीन के लिए सिग्नल होता है। पैकिंग मशीन जब ट्यूब भरती है तो उसे पता चलना चाहिए कि कहां से ट्यूब काटनी और सील करनी है। वो कलर कोड बस इसी काम आता है। इसका आपकी टूथपेस्ट की क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स या आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार जब कोई व्हाट्सएप वाला बोले भाई काले निशान वाला टूथपेस्ट मत लेना वो जहर है, तो बस हंसिए और कहिए भाई तू मशीन नहीं इंसान है। तो बेफिक्र रहिए और टूथपेस्ट का रंग नहीं बल्कि ब्रशिंग सही रखिए। क्या आपने कभी गौर किया है आपके मोबाइल चार्जर पर बने इन सिंबल्स का क्या मतलब है? और कार्स के साइड मिरर पर लिखी इस रहस्यमयी लाइन का क्या राज है? और मोबाइल टावर के ऊपर ऐसे ड्रम जैसे गोल डब्बे क्यों लगाए जाते हैं और इनका क्या काम है? इन चीजों के पीछे छिपी है ऐसी साइंस जिसे जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाड़ी के लेफ्ट साइड मिरर पर एक छोटी सी वार्निंग लिखी होती है, जैसे ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब जो चीज आपको मिरर में दूर दिख रही है वो असल में आपके ज्यादा करीब है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये मिरर झूठ बोलता है या इसके पीछे कोई साइंस है? असल में ये वार्निंग गाड़ी के सिर्फ एक साइड मिरर पर ही होती है, यानी पैसेंजर साइड वाले मिरर पर। ड्राइवर साइड मिरर पर ये लाइन नहीं होती। अब सवाल ये है क्यों? ये सब खेल है कन्वेक्स मिरर का। पैसेंजर साइड मिरर में जो शीशा लगा होता है वो सीधा फ्लैट नहीं होता, वो हल्का बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, यानी कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर का फायदा ये है कि ये ज्यादा एरिया दिखा सकता है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट्स कम होते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये चीजों को थोड़ा छोटा और दूर दिखाता है, इसलिए जब आप देखते हैं कि पीछे गाड़ी काफी दूर है, असल में वो आपके काफी करीब हो सकती है। और इसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए मिरर पर साफ साफ ये लिखा होता है, मिरर में जो चीज आपको दूर दिखाई दे रही है वह असल में आपके काफी करीब है, ताकि आप मिरर देखकर धोखा न खाएं और सही डिसीजन ले पाएं, जैसे लाइन चेंज या ओवरटेकिंग करते वक्त। आपके पास कौन सी गाड़ी है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, क्या आपने कभी गौर किया है मोबाइल चार्जर के ऊपर कुछ अजीब से सिंबल्स बने होते हैं, जैसे कोई घर जैसा निशान, उल्टा सा 8, एक डब्बा, QR कोड और एक कूड़ेदान पर क्रॉस किया हुआ सिंबल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस डिजाइन भर है, लेकिन असल में इन छोटे छोटे निशानों के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस और सेफ्टी छुपा होता है, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उस उल्टे 8 जैसे सिंबल की। इसे कहते हैं डबल इंसुलेशन सिंबल। मतलब इस चार्जर में दो परतों की सुरक्षा दी गई है ताकि करंट लगने का खतरा ना हो। आसान भाषा में बोले तो ये आपकी जान की सुरक्षा के लिए है। अब आते हैं घर जैसे सिंबल पर। ये बताता है कि ये चार्जर सिर्फ इंडोर यानी घर के अंदर इस्तेमाल के लिए बना है। बारिश या नमी में इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अब वो कूड़ेदान वाला सिंबल जिसमें एक क्रॉस बना होता है, इसका मतलब है कि इसे यूं ही कूड़ेदान में ना फेंकिए, क्योंकि ये ई वेस्ट है। इसे एक खास जगह पर रिसाइकल करना जरूरी है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब आते हैं उस बॉक्स वाले सिंबल पर। ये दिखाता है कि ये चार्जर क्लास 2 अप्लायंस है, जिसे अर्थ वायर की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी ये पूरी तरह सेफ है। और सबसे जरूरी QR कोड और वी सिंबल। QR कोड स्कैन करने पर आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की सारी डिटेल्स मिल जाती है
और वी वाला सिंबल यही दिखाता है कि ये चार्जर भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड और टेस्ट किया गया है। नंबर 3, क्या आपने कभी मोबाइल टावर को ध्यान से देखा है? उसके ऊपर एक बड़ा सा गोल डब्बा जैसा कुछ लगा होता है जो देखने में किसी ड्रम या थाली जैसा लगता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये चीज आखिर होती क्या है और इसका क्या काम होता है? इस गोल डब्बे को कहते हैं माइक्रोवेव डिश एंटेना। इसका काम होता है एक टावर से दूसरे टावर तक नेटवर्क भेजना। मतलब ये आपके मोबाइल में नेटवर्क सीधा नहीं लाता, बल्कि एक टावर से दूसरे टावर तक नेटवर्क भेजने वाला रास्ता है। ये गोल एंटीना सीधी लाइन में सिग्नल भेजता है, इसलिए इसे ऊंची जगह पर लगाया जाता है ताकि सामने वाले टावर को साफ साफ देख सके। अगर बीच में कोई पहाड़ या बिल्डिंग आ जाए तो सिग्नल नहीं पहुंचेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी टावर पर ये ड्रम जैसा चीज देखें तो समझ जाइए यही है वो छुपा हुआ रास्ता जिससे नेटवर्क आपके पास तक आता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है छिपकली उल्टी होकर भी दीवार पर टिकी रहती है, लेकिन गिरती क्यों नहीं? ना उसके पैरों में गोंद है, ना उसके पास जादू है, फिर भी वो दीवार पर ऐसे चिपकती है जैसे फेविकोल लगाकर बैठी हो। असल में उसके पैरों के नीचे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, इतने छोटे कि आंखों से दिखते भी नहीं। हर छिपकली के पैर में लाखों ऐसे बाल होते हैं। अब ये बाल दीवार की बहुत हल्की सी दरारों में भी घुस जाते हैं और वहाँ पकड़ बना लेते हैं। ये पकड़ किसी गोंद से नहीं, बल्कि बहुत हल्के चुंबक जैसे असर से होती है, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। ये ताकत बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब लाखों बाल मिलकर पकड़ बनाए तो छिपकली का पैर दीवार से ऐसे चिपकता है जैसे हल्का सा चुंबक। और यही वजह है कि वो उल्टी लटक कर भी आराम से चल फिर सकती है, बिना गिरे बिना फिसले। वैज्ञानिक अब इसी तकनीक से ऐसे दस्ताने बना रहे हैं जिससे इंसान भी दीवार पर चढ़ सके, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया की ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट होती है, तो वहीं जापान की ट्रैफिक लाइट्स में ब्लू लाइट क्यों होती है? और क्यों जापान में फ्रूट्स को ऐसे स्क्वायर शेप में उगाया जाता है? दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें आखिर हैं क्या। नंबर 15, हम सबने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या कभी आपने नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये भी जान लो कि जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 14, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी फोटोज प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर फेक खाना बनाकर उनको शो केस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेजिन्स और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और इनको बनाने में भी असली खानों से ज्यादा खर्चा आता है। नंबर 13, दोस्तों, जब भी हमें अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम सब सैलून जाते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत से फैंसी और एक्सपेंसिव ब्यूटी सैलून्स देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने डॉग सैलून देखा है? वेल, जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पर एक न एक डॉग सैलून जरूर मिल जाएगा। मजे की बात तो ये है कि इन सैलून्स के अंदर बार्बर्स बकायदा कुत्तों को चेयर पर बैठाकर इनके बाल काटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो डॉग्स के ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब नॉनसेंस है, तो ये बात सिर्फ कुत्तों के बाल काटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ तो डॉग्स की मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है और इवन इन्हें शैम्पू से नहलाकर इनकी मसाज भी की जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये डॉग सैलून्स फुल सर्विस के 30 से 40 हजार रूपए चार्ज करते हैं। इवन डॉग का सिर्फ हेयर कट भी हजारों रुपए में किया जाता है और हमारे यहाँ तो इतने पैसों में पूरी की पूरी दुल्हन ही तैयार हो जाती है। अब इससे बड़ी अनयूजुअल चीज क्या ही हो सकती है। नंबर 12, दोस्तों, अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर ये गंदे ही होते हैं। हालांकि एडवांस कंट्रीज में ये बाथरूम काफी क्लीन भी होते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में लोगों के माइंड में यही कंसेप्ट होता है कि ये बिल्कुल भी साफ नहीं होते। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने लोगों के माइंड से ये चीज निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन निकाला है। ये जो बाथरूम्स आप देख रहे हो, ये जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स कहा जाता है। इन्हें ऐसे ग्लास से बनाया गया है कि आप टॉयलेट्स के बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद हर चीज को देख सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई इन टॉयलेट्स को यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाता है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये ग्लास एक दीवार में बदल जाता है और इस ग्लास के आर पार दिखना बंद हो जाता है। इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के माइंड में पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर जो ख्याल है उसे दूर किया जा सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये टॉयलेट बाहर से देखने पर बहुत ही क्लीन लगते हैं। असल में ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इन्हें गंदा नहीं करते और अच्छी तरह सफाई करके ही बाहर
बाहर निकलते हैं। ये आइडिया सच में ब्रिलियंट है। नंबर 11, वैसे आपने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर हम में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है, जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स हैं किटकैट चिली पेपर यानी लाल मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट टी फ्लेवर भी है। हालांकि ये तो बस किटकैट फ्लेवर्स की एक छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा है, इसीलिए ये लोग कम स्पेस में भी एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, रूम्स और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात भी हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट हो जाता था। फिर बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप दी जाने लगी और ऐसे ही यहाँ फ्रूट मोल्ड नाम की कंपनी एप्पल्स को भी स्क्वायर शेप में बनाती है। नंबर 9, रेलवे और सबवे स्टेशन पर आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते हुए देखा होगा, जैसे कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशन पे स्टाफ वर्कर्स की भी एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अंदर ठूसा जाए ताकि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, हमारे देश में शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स लेट होती हैं, जबकि पाकिस्तान में एवरेज 2 घंटे तक लेट होती हैं। लेकिन ये चीज हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट तक डिले होती है, जबकि जर्मनी में ट्रेन एवरेज सिर्फ 6 मिनट डिले होती है। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी मार चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स डिले होती हैं। सिर्फ कुछ सेकंड डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुँचे तो उसके लिए रेलवे से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हो। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि ये टॉयलेट टैंक में चला जाता है और इस तरह एक ही पानी यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। पानी को बचाने के लिए ये आइडिया सच में बहुत ब्रिलियंट है। नंबर 6, अब आती है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल ही उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस तरह की आवाज निकाले तो शेफ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज जिसको स्लर्फिंग कहा जाता है, ये जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से वो हर चीज जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स के टेबल भी 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में ही होते हैं। हालांकि जापान के एलिवेटर्स के अंदर 4th फ्लोर का बटन भी नहीं लगा होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मेयोनेज को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान एक अनोखा देश है जहाँ मेयोनेज को आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पे सोना काफी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उसको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी ट्रैफिक लाइट के सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान सिर्फ एक लौता ऐसा देश है जहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी देखी जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में ही छुपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड ही इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे। लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पे लगाने का फैसला किया। और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो तो आपने देखा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रोड पर चलने वालों के लिए जो साइंस लगाए जाते हैं उनमें एक ह्यूमन फिगर बना होता है। जब सिग्नल रेड होता है तो वो फिगर रुक जाता है और ग्रीन होने पे चलने लगता है। इस मामले में भी जापान दुनिया से अलग है। जापान के पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स में एक क्यूट बनी का कैरेक्टर बनाया जाता है। ये बनी इतना क्यूट होता है कि इस लाइट को देखकर मजा ही आ जाता है। इन सिग्नल्स को मिफी ट्रैफिक सिग्नल्स कहा जाता है। इन सिग्नल्स की शेप बिल्कुल जापान की फेमस हेलो किटी की तरह होती है, इसीलिए जापान में रहने वाले लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। एनीवेज जो भी हो, इससे क्यूट सिग्नल दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। नंबर 1, हम सबने रेस्टोरेंट्स में कई बार अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपने अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ अनयूजुअल चीजें जो सिर्फ जापान में होती हैं। 6. क्या आपने गौर किया है, पहले क्रेडिट कार्ड्स पर नंबर उभरे होते थे, लेकिन अब सारे नंबर कार्ड्स पर सीधे प्रिंटेड होते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी पीछे चली गई है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम और भी आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल पहले कार्ड्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती थी एक खास मैनुअल मशीन, जिसे इम्प्रिंट मशीन कहा जाता था। कार्ड को उसमें रखा जाता, फिर ऊपर से एक स्लाइडिंग मूवमेंट से रगड़ा जाता था। ऐसा करने से कार्ड पर उभरे हुए नंबर्स पेपर पर ट्रांसफर हो जाते थे, ताकि ट्रांजैक्शंस की जानकारी रिकॉर्ड की जा सके। अब जमाना बदल गया है, हर कार्ड में होती है चिप, NFC और स्कैनर सपोर्ट, यानी अब मशीन को नंबर छूने की जरूरत ही नहीं, कार्ड सिर्फ टच करो और पेमेंट हो गया। प्रिंटेड नंबर से कार्ड दिखने में भी स्लीक और मिनिमल लगता है और ज्यादा सुरक्षित भी होता है, क्योंकि नंबर जल्दी घिसते नहीं और कार्ड की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। नंबर 7. क्या आप जानते हैं लोकल दुकानदार से लिया गया ताला किसी और की चाबी से भी खुल सकता है? जी हाँ, कुछ सस्ते लोकल ब्रांड वाले ताले ऐसे बनाए जाते हैं कि उनमें एक जैसी चाबियां चलती हैं। इसे कहा जाता है कीड अलाइक लॉक्स, यानी एक चाबी से कई ताले खुल सकते हैं। इससे कंपनियों को ताले बनाना आसान और सस्ता पड़ता है, लेकिन सुरक्षा की बलि चढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर आपके पास जो चाबी है, किसी चोर के पास वैसी ही कोई चाबी आ जाए, तो वो आपके घर का ताला खोल सकता है बिना तोड़े, बिना आवाज किए। यही बात चोर जानते हैं, लेकिन आम लोग नहीं। तो अगली बार जब आप ताला खरीदे तो सिर्फ सस्ते दाम की तरफ मत देखिए, वरना चोर होंगे करोड़पति और आप होंगे रोडपति। नंबर 8. क्या आपने कभी कीबोर्ड पर F और J कीज पर बने ये छोटे से उभरे हुए निशान देखे हैं? क्या ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा हैं? बिल्कुल नहीं। असल में ये छोटे छोटे उभार आपके टाइपिंग के गेम को प्रो लेवल तक ले जाने के लिए होते हैं। जब आप टच टाइपिंग यानी बिना देखे टाइप करते हैं, तो आपकी दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स F और J कीज पर टिकती हैं, जिससे आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर सही जगह रहती हैं और बिना देखे भी आप तेज और सटीक टाइप कर सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ इन 2 कीज पर उभार होता है, ताकि आप सिर्फ स्पर्श से ही उन्हें पहचान सकें। नंबर 9. क्या आपने कभी अपनी कलाई की नसों को देखा है? वो नीली क्यों दिखती हैं? तो क्या हमारा खून भी नीला होता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंसानों का खून हमेशा लाल ही होता है, चाहे वो शरीर के अंदर हो या बाहर। तो फिर नसें नीली क्यों दिखती हैं? ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है, तो उसकी कुछ वेवलेंथ स्किन में घुसती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। नीली रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो ज्यादा बिखरती है, इसी वजह से नसें नीली नजर आती हैं। नंबर 10. आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप वायर्ड ईयरफोन्स लगाते हैं तो एक साइड की तार छोटी होती है और दूसरी साइड की लंबी। ज्यादातर लोग इसे डिजाइन की गलती या लागत बचाने का तरीका मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा शॉकिंग है। असल में ये डिजाइन 90s के एक खास सबकल्चर से आया है और इसका सीधा कनेक्शन है जापान के ट्रेन सिस्टम से। 1990 के दशक में वॉकमैन और MP3 प्लेयर का जमाना था। लोग मेट्रो या बस में सफर करते वक्त ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनते थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, एयरफोन का वायर बार बार गर्दन के सामने से होकर उलझ जाता था और अगर आपने जरा भी झटका दिया तो पूरा ईयरफोन कान से गिर जाता। फिर जापानी इंजीनियरों ने एसिमेट्रिकल डिजाइन के रूप में इसका हल निकाला, एक वायर को छोटी और दूसरी वायर को लंबी करके, ताकि आप छोटी वाली वायर अपने नजदीकी कान में लगाएं और लंबी वाली वायर गर्दन के पीछे से ले जाकर दूसरे कान में, और दोनों वायर सीधा म्यूजिक प्लेयर से कनेक्ट हो जाएं। इस डिजाइन को कहा गया नेक केबल स्टाइल, और इसका फायदा ये था कि जब आप ईयरफोन कान से निकालें तो वो सीधा गले में लटक जाए और ना गिरे ना ही उलझे। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। ये डिजाइन सिर्फ सुविधा के लिए नहीं था, ये एक स्टेटमेंट बन चुका था। जापान में अगर कोई नेक केबल स्टाइल में ईयरफोन लगाकर मेट्रो में खड़ा होता था तो वो एक सिग्नल देता था, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी दुनिया में हूँ। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। वॉकमैन से लेकर आईपॉड कंपनियां तक इसी असिमेट्रिकल डिजाइन को अपनाने लगी। यानी ये एक सोची समझी तकनीक थी, कोई गलती नहीं,